नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बिहार में भी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और सरकार ने अपनी मनमानी दिखानी शुरू कर दी है। इंटेंसिव रिवीजन के ड्रामे के नाम पे जो चुनाव आयोग लोगों को परेशान कर रहा है, उसकी जमीनी हरकत की कोई रिपोर्टिंग अगर पत्रकार कर दे रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर हो रही है। मीडिया की स्वतंत्रता को जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत बची है उसको कुचला जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो जमीनी हकीकत है वो लोगों तक ना पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उस भूमि को जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वहीं पे लोकतंत्र का गला भी घोटा जा रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हो ये रहा है कि बिहार में जो चुनावी प्रक्रिया इस समय चल रही है उसकी रिपोर्टिंग जो पत्रकार कर रहे हैं उन पे लगातार एफआईआर का दबाव बन रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग सामने ना आए जिसमें इलेक्शन कमीशन की पोल खुले। तो ऐसे में मीडिया की स्वतंत्रता और इलेक्शन कमीशन की साख जो ऑलरेडी बहुत थोड़ी सी बची हुई है उस पे अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार द्वारा पत्रकारों का मुंह बंद करना, सच को दबाने की कोशिश करना, ये सब तो लगातार हम 10-11 साल से देख ही रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि अब यही तरीका इलेक्शन कमीशन ने भी अपनाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन, जिसको लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी कहा जाता है, वो अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले जो ये वोटर रिवीजन के नाम पे उथल पुथल मची हुई है, उसका कवरेज करने वाले हर पत्रकार के ऊपर सरकार की तीखी नजर है और उन पर हर तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश भी की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें कि ज्यादातर अब गोदी मीडिया वाली पत्रकारिता हो रही है, वहां तो इन खबरों को कोई जगह नहीं दिया जा रहा है। तो जो कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं या यूट्यूबर्स हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिनमें राजीव रंजन, न्यूज 24 के या अजीत अंजुम जैसे नाम शामिल हैं, उन पे भी सरकार अब बंदिश लगाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग से वो सच्चाइयां सामने आ रही हैं जिसको कागजों में छिपाने की कोशिश इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है और सरकार भी कर रही है। अब राजीव रंजन ने एक बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के साथ बातचीत का वीडियो जारी किया, जिसमें वो बीएलओ बता रहा है कि ऊपर से उसके ऊपर कितना प्रेशर है कि जैसे भी हो बस फॉर्म को जमा करो। और जब ये वीडियो वायरल होने लगा तो संबंधित बीएलओ पर ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अजीत अंजुम भी बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दरअसल इलेक्शन कमीशन की ग्राउंड रियलिटी को एक्सपोज करने पर प्रशासन बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट में यूट्यूब से वीडियो हटवाना, वायरल वीडियो पर तुरंत कार्रवाई करना, और कार्रवाई भी दोषी पे नहीं करना बल्कि जो बस सच बता रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो ग्रास रूट के कर्मचारी हैं, बीएलओ हैं, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम पे एक हिसाब से मुंह बंद रखने का सलाह दिया जा रहा है। तो इन वीडियोस में ग्राउंड रियलिटी यही सामने आ रही है कि बीएलओ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो जल्दी जल्दी फॉर्म भरे, गलत हो सही हो, प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो ना हो, एक्यूरेसी कितनी कंप्रोमाइज हो रही, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस जैसे तैसे फॉर्म जमा कराया जा रहा है ताकि इलेक्शन कमीशन भी लंबी लंबी फेंक सके कि हमने 80%, 90% रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। वैसे फेंकना इलेक्शन कमीशन कहाँ से सीख रहा है इतनी लंबी लंबी, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और इस चक्कर में बेचारा जो बीएलओ है, जो जमीन पे है, वो पिसा जा रहा है। अपना दर्द या सच आप जो भी कह लो, अगर वो मीडिया के सामने कह रहा है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। यानी कुल मिला के इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी के दावे केवल अब कागजों पे बचे हैं। ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो फील्ड में जाए ना जाए, बस घर बैठ के फॉर्म को भर के एक आंकड़ा प्रस्तुत करे। कागज पे ये कहा जा रहा है, नियम ये बनाया गया है कि बीएलओ जो है वो हर घर में जाके फॉर्म को भरवाएगा, 3 बार विजिट करेगा, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, उनको एक रिसिप्ट देगा। और रियलिटी में क्या हो रहा है कि बस जल्दी जल्दी यार कहीं से भी बैठ के घर पे जल्दी जल्दी फॉर्म भरो, बस आंकड़ा पूरा होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन की इस रेसिपी में जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, जो जाके ग्राउंड रियलिटी दिखा दे रहे हैं, वो दरअसल कबाब में हड्डी बन जा रहे हैं। तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है ताकि बाकी पत्रकार भी डर जाएं और जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जो ऑन पेपर कह रहा है, वही सच सामने आए, ना कि ग्राउंड रियलिटी सामने आए। एक कहावत है ना कि क्या आप जुबान पकड़ोगे किसी की, तो इस समय इलेक्शन वही कोशिश कर रहा है कि सबकी जुबान पकड़ी जाए, कोई सच ना दिखा दे। अब आप सोच के देखो कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो तो ऑलरेडी सरकार के लिए ही बैटिंग कर रहा है। ऐसे में केवल मुट्ठी भर पत्रकार हैं जो जाके ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, उनसे भी सरकार इतनी घबराई हुई है। इसका मतलब ये है कि कहीं अगर मीडिया, पूरी जो मीडिया है हमारी मेन स्ट्रीम, वो ढंग से कवरेज करने लगे तो सरकार की मजाल नहीं है या इलेक्शन कमीशन की मजाल नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंसी को ऐसे खत्म कर दे, लोगों की आवाज को ऐसे दबा दे, लोगों के दुख दर्द से उसे कोई मतलब ना हो। यानी आप कह सकते हो कि जो आज हमारे लोकतंत्र की हालत हुई है उसमें सबसे बड़ा दोषी मीडिया है। वरना आप सोच के देखो, जितने भी इर्रेगुलर या इरेटिक डिसीजन या असंवैधानिक डिसीजन सरकार ने लिए हैं, अगर मीडिया ने कायदे से उसको जनता तक पहुंचाया होता, चाहे वो बुलडोजर जस्टिस हो, मॉब लिंचिंग हो, कांवरियों की तोड़ फोड़ हो, स्कूलों का बंद करना हो, पुल गिरना हो, एरोप्लेन का क्रैश करना हो, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस हो, कहीं पे भी आपको मीडिया जो है वो सरकार की जवाबदेही तय करता हुआ दिखा, कहीं पे सरकार से क्वेश्चन करता हुआ दिखा। अब इस समय मीडिया को एक सिंपल सा सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना है कि भैया आप इतना इंटेंसिव रिवीजन चुनाव से 2 महीने पहले क्यों कर रहे हो? अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, तो यानी इसी लिस्ट के आधार पे तो लोकसभा का चुनाव भी हुआ था बिहार में, उसको भी इलीगल घोषित करना चाहिए। और आपको करना भी था तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये प्रोसेस शुरू कर दिया होता। इतने आनन फानन में करने के पीछे इलेक्शन कमीशन की मंशा क्या है, बस यही सवाल पूछना था।
लेकिन इतना भी काम हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से हुआ नहीं। वैसे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, जिस रफ्तार से इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ रहा है, आपको नहीं लगता कि इस रफ्तार में तो ये जनता को और लोकतंत्र को पीछे छोड़ के मोदी जी के साथ झोला लेके निकल लेगा? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, बताइए आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन की मंशा सही है या गलत है।